अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। ये जो कॉन्सेप्ट है रैशनल और इर्रेशनल नंबर का, ये मोस्टली हमारे यहाँ पर ये है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मैट्रिक में पहुँच जाते हैं या इवन ओ लेवल्स में पहुँच जाते हैं, उनको रैशनल और इर्रेशनल का डिफरेंस नहीं पता होता। तो ये बड़ा ही मतलब कि कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, हर मतलब कि बुक में जहाँ पर भी आप चले जाएं आपके पास रैशनल और इर्रेशनल का कॉन्सेप्ट तो लाजमी होता है उस बुक में। ठीक है, तो आज मैं आपको ये समझाऊंगी रैशनल और इर्रेशनल का डिफरेंस, और कंप्लीट आपको एक वीडियो ही देखते ही सारा समझ आ जाएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं, और इसको स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं रैशनल और इर्रेशनल को। तो रैशनल और इर्रेशनल नंबर का जो फर्स्ट डिफरेंस है हमारे पास वो ये है कि इट इज़ जो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं उसका लिखा हुआ है कि इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द रेशियो वेयर बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर होल नंबर्स। यानी कि हमारे पास क्या होता है, ये किस में एक्सप्रेस किया जाता है, रेशो में एक्सप्रेस किया जाता है, जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मेरे पास इसकी एग्जांपल्स हैं तो मैं एग्जांपल्स में से अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो नंबर 9 होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9/1 भी तो लिख सकते हैं। अब इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या है, हमारे पास होल नंबर्स है, यानी कि ये किसकी एग्जांपल है हमारे पास, ये हमारे पास है जी रैशनल नंबर। फिर जो इर्रेशनल होते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू एक्सप्रेस इर्रेशनल नंबर एज फ्रैक्शन और इन अ रेशो ऑफ टू इंटीजर्स। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होता है मतलब उसको हम मतलब कि फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते और हम उसको मतलब कि रेशो ऑफ टू इंटीजर्स में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो जैसे कि अब हमारे पास जैसे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं उसमें जैसे कि हमारे पास आ गया यहाँ पर इर्रेशनल नंबर में, जैसे कि हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है और इसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देती हूँ कैलकुलेटर पे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो जब मैं इसका आंसर लेके आ रही हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है 1.41421356 इसको मैं फ्रैक्शन में नहीं लिख सकती। ठीक है, तो वो नंबर जिनको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। और एक और बात कि इसमें अगर आप देखें आगे जाके वो उन स्टेप्स में भी लिखा हुआ है कि जो हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स होती है ना उसमें जो हमारे पास आंसर आता है मतलब कि जो स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन यानी कि जो रेडिकल वाले होते हैं उनका जो हमारे पास आंसर आता है उसमें कभी भी रेपिटेशन नहीं होती। जैसे कि आप यहाँ पर देख लें, आप लिखा हुआ है 41421356 यानी कि सारे मतलब कि डिफरेंट, ऐसे नहीं है कि 414141 लिखा है या 412412412 ऐसे नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है जी इर्रेशनल नंबर। उसके बाद सेकंड इनका क्या डिफरेंस है, सेकंड इनका डिफरेंस ये है हमारे पास कि इट इंक्लूड्स परफेक्ट स्क्वायर्स। यानी कि जो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में हमारे पास होते हैं जी परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर जैसे कि हमारे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ 4। स्क्वायर रूट ऑफ 4 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल, यानी कि रेडिकल सॉल्व हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है रैशनल। जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज़ अ रैशनल नंबर एज इट कैन बी सिंप्लीफाइड टू 9 एंड 9 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 9/1। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास होते हैं ना रैशनल नंबर उसमें क्या होते हैं हमारे पास उसमें हमारे पास होते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, उसके बाद जो इर्रेशनल होते हैं उसमें क्या होता है हमारे पास, इट इंक्लूड्स सर्ड्स। यानी कि जो इर्रेशनल नंबर होते हैं उनके बीच में हमारे पास सर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। अब एक न्यू कॉन्सेप्ट आ गया, सर्ड्स क्या होते हैं, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी रैशनल और इर्रेशनल से रिलेटेड। तो सर्ड्स क्या होते हैं हमारे पास, सर्ड्स होते हैं कि इर्रेशनल रूट्स ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। यानी कि इर्रेशनल रूट्स यानी कि जो सॉल्व नहीं हो सकती वो हमारे पास क्या होते हैं, सर्ड्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट में लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा सही करके लिख देती हूँ, ये लग रहा है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिखा हुआ है जबकि ये लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 5। ठीक है, जैसे क्यूब रूट ऑफ 5 है
ठीक है। ये मतलब कि हमारे पास इसको हम परफेक्ट किसी 5 जो है कोई परफेक्ट क्यूब तो नहीं है ना, यानी कि ऐसे कि जो कि परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब्स ना हो, वो क्या होते हैं हमारे पास थर्ड्स होते हैं। और इसके बीच में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, बीच में क्या है 5 के हमारे पास एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है ना, तो ये हमारे पास क्या है इरेशनल रूट है हमारे पास। और जैसे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ना, इस वजह से मतलब कि जो हमारे पास रेडिकल सॉल्व नहीं हो सकते, जैसे कि जैसे 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका आंसर हमारे पास किस में आएगा, डेसिमल्स में आएगा ना। तो ये चीज़ है। तो ये हमारे पास क्या है, ये सर्ड्स हैं। और अब इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि सर्ड्स कौन से नहीं होते। जैसे कि हमारे पास हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4। स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, दिस इम्प्लाइज 2 और 2/1, ये क्या हो गया हमारे पास रैशनल नंबर। ठीक है, तो जिनका आंसर हमारे पास रैशनल नंबर्स में आता है वो हमारे पास सर्ड्स नहीं होते। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लें, जैसे कि क्यूब रूट ऑफ 8। तो क्यूब रूट ऑफ 8 इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब एंड क्यूब रूट कैंसिल आउट, दिस इम्प्लाइज 2/1 क्या हो गया रैशनल। ठीक है, तो जिनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक रैशनल नंबर अगर आ जाए तो ये बोथ क्या हमारे पास और नॉट सर्ड्स। ठीक है, तो ये हो गया जी। तो ये सर्ड्स वाला कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया, अब आपको इसमें भी मसला नहीं आएगा। तो उसके बाद अब हमारे पास इसका थर्ड पॉइंट है कि द डेसिमल्स एक्सपेंशन फॉर रैशनल नंबर्स एग्जीक्यूट फाइनाइट और रिकरिंग डेसिमल्स। यानी कि जब हम लोग सॉल्व करते हैं स्क्वायर रूट्स को, रैशनल नंबर्स जो होते हैं उनके स्क्वायर रूट्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, या तो फाइनाइट आ जाता है या फिर रिकरिंग होता है। ठीक है, तो फाइनाइट या रिकरिंग यानी कि मैं आपको इधर एग्जांपल से दिखा देती हूँ। जैसे कि अब यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 81, तो इसका आंसर क्या आ रहा है मेरे पास 9 आ गया। ठीक है, तो यानी कि ये फाइनाइट है। और लेकिन जब मैं यहाँ पे 0.77, तो ये क्या मेरे पास रिकरिंग डेसिमल है, लेकिन ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि हम इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कैलकुलेटर से दिखा देती हूँ, 0.777 इज इक्वल्स टू, तो ये मेरे पास क्या आ रहा है 777 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये हम इसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। और इरेशनल में क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स आर एग्जीक्यूटेड। अब इसमें क्या होता है हमारे पास कि यहाँ पर हमारे पास क्या होती हैं नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि ना ख़त्म होने वाली, और ऐसे नॉन रिकरिंग यानी कि बार बार रिपीट होने वाले डेसिमल्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं होते। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल क्या है इसकी, पाई क्या है हमारे पास एक इरेशनल नंबर है दैट हैज़ अ वैल्यू ऑफ 3.142 एंड नेवर एंडिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। यहाँ पर मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ पाई की, कि पाई हमारे पास यहाँ पर है शिफ्ट पाई इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू को अगर मैं लेके आऊँ तो मेरे पास क्या है 3 अभी ये फुल यहाँ पे कैलकुलेटर में नहीं आती, क्योंकि पाई की जो वैल्यू है ना वो आज तक मतलब कि किसी को भी एक्यूरेट वैल्यू जो है वो नहीं पता। तो इसकी यहाँ पे जो कैलकुलेटर पे जहाँ तक आती है वो है 3.141592654। ठीक है, ये आती है हमारे पास, लेकिन ये भी अभी हमारे पास इसमें अगर आप देखें तो आपको कोई भी रेपिटेशन नहीं नज़र आ रहा। जैसे कि 14 है, उसके बाद 15926, यानी कि इसमें सारे जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है, यानी कि रेपिटेशन भी नहीं है और रिकरिंग भी नहीं है और नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, यानी कि ख़त्म भी नहीं हो रही। और फिर इसकी बाकी जो एग्जांपल्स हम डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। जैसे हमारे पास रैशनल नंबर हैं, तो उसमें क्या है कि 0.5 जो है उसको हम किस तरह लिख सकते हैं 1/2, या इस तरह कह लें कि 1/2 जो है उसका आंसर हमारे पास क्या होता है 0.5। 5/10 का आंसर क्या होता है 0.5, और 10/20 का क्या आंसर होता है हमारे पास 0.5। और ये सारे क्या इन द फॉर्म ऑफ ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, यानी कि इन सब को सॉल्व करने से हमारे पास आंसर क्या आता है, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं और सबको सॉल्व करने से आंसर हमारे पास क्या आता है 0.5। 0.5 किस तरह आता है 10 1 10 10 2 20, यानी कि 1/2, ये भी 1/2 है, तो 1/2 इक्वल्स टू 0.5 होता है। उसके बाद यहाँ पे है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ एन इरेशनल नंबर एंड एज इट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड। यानी कि यहाँ पर इरेशनल नंबर है, इसका मैंने आपको बता दिया था स्क्वायर रूट ऑफ 2 को जब हमने सॉल्व किया था। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा था उसमें जो हमारे पास
नंबर्स थे वो सारे क्या थे, एक दूसरे से डिफरेंट थे। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज़ अ रैशनल नंबर एज इट कैन बी सिंप्लीफाइड टू 9, क्योंकि 81 क्या होता है, 9 क्या होते हैं, 9 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, इक्वल्स टू 81। तो जब हम स्क्वायर रूट में 9 स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 81 इक्वल्स टू 9। और इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, और 9 को हम लिख सकते हैं ना 9/1, 1 तो किसी के भी डिनोमिनेटर में लिख दो तो वो वही नंबर होता है, ठीक है। तो 9/1 क्या हो जाएगा हमारे पास, रैशनल नंबर। और इस साइड पे हमारे पास जैसे हम अगर सॉल्व करें 0.2, ये हमारे पास अगर कोई हम स्क्वायर रूट सॉल्व करें और उसके बाद हमारे पास उसका आंसर आए 0.212, तो ये क्या है हमारे पास, इज़ अ रैशनल नंबर, एज इट इज़ नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इर्रेशनल नहीं रैशनल लिख दिया है, इज़ अ इरेशनल, ठीक है। तो इज़ अ इरेशनल नंबर एज इट इज़ नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो डेसिमल के बाद क्या है कि ना तो कोई रेपिटेशन हुई हुई है और ना ही ये देखें आगे डॉट डॉट यानी कि ना ख़त्म होने वाला। तो ये हमारे पास क्या है, इरेशनल। तो उम्मीद है कि इससे आपको अच्छे से समझ आ गया होगा रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोज़ हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।